हेलो फ्रेंड्स, खालसा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो नेक्स्ट 3 मंथ के प्लान्स थे वो कैसे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, बहुत सारे बच्चों ने मुझे और पर्सनल मैसेजेस भी किए। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक चैनल फिर से जो हम लोग ने बहुत पहले स्टार्ट किया था 2017 में, उसी चैनल को फिर से उस चैनल पे काम किया जाए, ठीक है। और जहाँ तक हम जिस बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम ऑनलाइन के ही थ्रू कम से कम उन बच्चों के पास पहुँचे, क्योंकि रिसेंटली स्कूल की भी क्लासेस चल रही हैं, कोचिंग की भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और हमारी भी कोचिंग की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, और कुछ हमारे होम ट्यूशन्स थे वो भी जो हैं वो सारी क्लासेस को हमने कन्वर्ट करके अपना पूरा ऑनलाइन का ही सिस्टम कर दिया है। लेकिन अभी मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा समय जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। और मैं अगर अपने जो 1-2 घंटे 3 घंटे मेरे पास अगर एक्स्ट्रा बच रहे हैं, अगर मैं उस पर यूट्यूब पे वीडियोस अगर अपलोड कर सकूं और कर दूं, तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट मिल सके। मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ करना चाहता हूं कि मैंने 2017 में मैंने बीएड किया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद मेरा एक आईसीएसई बोर्ड स्कूल में मेरी जॉब लग गई थी, जिसके कारण मैंने एक वीडियो ही अपनी अपलोड की, और उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं और वीडियोस यूट्यूब पे दे पाऊँ। मेरे पास समय ही नहीं हो पाता था। घर पहुँचते पहुँचते मुझे 10, साढ़े 10, कई बार मैं 11, साढ़े 11 बजे मैं खाना खाता था और 12 बजे सोता था, और सुबह फिर वही सिस्टम 5:30 बजे जाग जाना, और फिर से अपनी क्लासेस को रीशेड्यूल करना, कोचिंग को देखना और होम ट्यूशन्स को देखना। तो मुझे अभी ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारा 2 से 3 घंटा हमारा फ्री रहता है पर डे, ठीक है। और अगर इतना समय अगर हम आप लोग को दे दें, और जैसे हम अपने कोचिंग के बच्चों को देते हैं, जैसे हम और स्कूल के बच्चों को देते हैं, अगर हम वही 2 या 3 घंटा अगर आपको दे दें, तो मुझे लगता है कि एक वाइडर एरिया में मेरा रीच हो सकता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक ब्रीफ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आईसीएसई बोर्ड स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया, ठीक है, पूरा 1 साल काम किया। फिर मैं सीबीएसई बोर्ड में ट्रांसफ़र हो गया, फिर मैं सीबीएसई बोर्ड में भी मुझे 1 साल हो गया। मैं 2017 से लेके 2020 तक एम्प्लॉयड रहा हूँ, कभी आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। उससे पहले विदाउट बीएड भी मैंने छोटी क्लासेस ली है, क्लास 9th की और क्लास 10th की। तो ये सारी चीज़ें तो लगातार चलती रही है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अब इस समय आपको ये बताना चाहता हूँ कि खालसा एकेडमी में जो हमारा चैनल है, हमारा चैनल मीन्स ये मेरा चैनल नहीं, आप सबका हमारा चैनल है, ठीक है। ये हम अपने चैनल में क्या क्या चीज़ें अपलोड करेंगे और आपको क्या बेनिफिट मेरे चैनल से हो सकता है, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, इट इज़ नॉट चार्जेबल, ठीक है। तो हम आपको एक ब्रीफ ये देते हैं कि हम इस YouTube चैनल पे, खालसा एकेडमी YouTube चैनल पे हम क्या क्या कंटेंट्स अपलोड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू इंट्रोड्यूसिंग विथ CBSE क्लास 12th, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी कवरिंग सब्जेक्ट्स। विच सब्जेक्ट्स विल बी कवरिंग? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? अकाउंट्स कवर करेंगे, बिजनेस स्टडीज़ कवर करेंगे और इकोनॉमिक्स करेंगे। यही अब आपका कॉमर्स का होता है, ठीक है। अब देखो, आपको अकाउंटेंसी में पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है, पूरा सॉल्व करवाया जाएगा। पार्ट ए में आपको कि देयर आर 2 वॉल्यूम्स, द फर्स्ट वन इज वॉल्यूम 1 एंड द सेकंड वन इज वॉल्यूम 2 एंड द थर्ड बुक इज योर पार्ट बी, ठीक है। तो हम लोग अकाउंटेंसी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हमारे यहाँ पे आपको जो YouTube चैनल में हम आपको जो वीडियोस प्रोवाइड करा पाएंगे, उसमें क्या है, जो नेक्स्ट है वो है बिजनेस स्टडीज़, ओके। तो बिजनेस स्टडीज़ में यू ऑलरेडी नो देयर आर 2 बुक्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। वी विल बी रेफरिंग NCERT बुक एज वेल एज पूनम गांधी। इज इट क्लियर? मैं आपको एक अपनी लिस्ट, एक मैं वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा मैं कौन कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ करता हूँ, जब मैं आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ाना चालू करूँगा तो मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि मैंने कौन सी बुक को ज़्यादा रेफर किया। बट हमारा जो बिजनेस स्टडीज़ का जो बेस रहेगा वो NCERT रहेगा, और इकोनॉमिक्स आपको आपके स्कूल में आप जो प्रेफर करते हो दैट इज़ द बेस्ट बुक। इज इट क्लियर? बट मैं तब भी आपको एक रिव्यू कल जरूर दूंगा कि कौन कौन सी बुक आपके लिए बेहतर है, कौन कौन सी बुक्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ में हम दोनों पार्ट कवर करेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ओके। नाउ इन पार्ट A and B, after completing the part A and B, not after completing, you can say after completing the
chapter of part A, after completing the chapter of part B, we will be completing the case study of each chapter. This is very important. आपको पता है बिजनेस स्टडीज में इस समय सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो क्या है, केस स्टडीज़ है। तो बिना केस स्टडी ख़त्म कराए हम कोई भी टॉपिक को, कोई भी चैप्टर को फिनिश नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब वो चैप्टर हम साथ साथ केस स्टडीज़ भी सॉल्व करेंगे। हाँ, अब इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। यू नो इन क्लास 12 इकोनॉमिक्स में हमारा क्या, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये पहले आपको पता होगा क्लास 11th में चलती थी। अब ये क्या है, अब ये क्लास 12th में चलना चालू होगी, 2 साल से, ये इस 2 साल से चलना चालू होगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज इट क्लियर? नाउ हम इकोनॉमिक्स में दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज इट क्लियर? अब देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज दिस? यहाँ पे हम हर एक चैप्टर का, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज निकालेंगे। दैट लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू हैव टू गो एंड यू हैव टू चेक द लिंक। आपको वहीं से लिंक मिल जाएगी, आपको डायरेक्टली बस उसमें कुछ नहीं करना होगा, अपना नाम फिल करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देयर ओनली यू विल गेट हाउ मच मार्क्स यू हैव गॉट, हाउ मच इज योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे जो हम जनरली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो रखेंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा MCQ बेस्ड होगा। इज इट क्लियर? दैट विल कंटेन द MCQ, ठीक है, क्योंकि बिकॉज यू कैन नॉट डू द टाइपिंग। हम अगर बिग क्वेश्चंस देते हैं तो वो बिग क्वेश्चंस टाइप करना थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू टू टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज of all the chapters, ठीक है। of all the chapters means it will contain accountancy also, it will contain business studies also, it will contain economics also. Is it clear? Now this is the topics of CBSE class 12th. Is it clear? We will be focusing too much in class 12th as well as in 11th, because 11th is the base of class 12th. तो हम लोग फोकस सबको इक्वली करेंगे। And children, I will be asking you your suggestions that which topic you need, you can write in the comment box. हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियोस जल्दी से जल्दी अपलोड करें, ठीक है। बट जो भी चलेगा वो सिस्टमेटिक वे में चलेगा। एवरी टॉपिक्स विल बी कंप्लीटेड इन द लाइन वाइज, ठीक है। कोई ऐसा स्किप नहीं करेंगे कि पहला चैप्टर हटा दो, दूसरा चैप्टर हटा दो, कोई नहीं। लाइन से एकदम हमारी जो चैप्टर्स हैं वो हमारे लाइन से चलते चलेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर फॉर क्लास 12th? नाउ कमिंग टू द class 11th. Now what we will be covering in class 11th? So subjects to be covered, that will be same accountancy as you know in class 12th also. तो यहाँ पे हम theory और numericals दोनों cover करेंगे। Is it clear? यहाँ पे भी cover करेंगे, but theory part is not too much. तो लेकिन यहाँ पे जो theory ज़्यादा है, without theory you will not be able to understand the base of the class 12th. That is why we will be taking too much consideration in the theory in class 11th. Is it clear? Yes. Now coming to the next part, that is business studies. And in business studies you already know, theory as well as case studies will be covered. Is it clear? Theories as well as case studies will be covered. Now यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज ऑफ ईच चैप्टर विल बी गिवन। हर एक चैप्टर की टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना टेस्ट किए, देखो जब हम आपको समझाएंगे यू विल अंडरस्टैंड टू मच। आपको लगेगा अरे सर से अच्छा तो हम भी बता सकते हैं, हमको ये कंटेंट समझ में आ गया, ये ऐसे है वो वैसे है। बट बिना टेस्ट सीरीज के हम अपने आप को जज नहीं कर पाएंगे, चेक नहीं कर पाएंगे कि हमारा जो लेवल वो कहाँ पे है। और मैं आपको एक खास बात बता दूँ इस टेस्ट सीरीज की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इस टेस्ट सीरीज को 100 और 200 बच्चों ने दिया, तो पूरा का पूरा एक एक्सेल फाइल बन जाएगी, और एक्सेल फाइल मैं शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम में आपको वो कंटेंट मिल जाएगा और आप ये देख सकते हो कि आपकी रैंक उन बच्चों में क्या है। इज इट क्लियर? तो एक कॉम्पिटिटिव सेशन बन जाएगा यहाँ पे भी, कि हम किसी ना किसी को पिछाड़ने की कोशिश करें। इफ माई रैंक इज 10th, सो आई विल ब्रिंग नेक्स्ट टू द हाईएस्ट लेवल, ठीक है। मैं फर्स्ट रैंक आने की कोशिश करूंगा। So that is why this is important. Test is important. Now children, you already know in economics you have 2 books. Is it clear? That is economics, and the second book is statistics. In economics you have 2 parts, that is theory as well as numericals. हमारे यहाँ पे क्या है, theory और numericals दोनों हैं, तो हम लोग theory और numericals दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे डिमांड पे numericals हैं, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स में numericals हैं, तो we'll be covering numericals also as well as theory. In statistics
बहुत टीचर्स जो हैं वो थ्योरी पे ध्यान नहीं देते हैं, बट इन दिस चैनल वी विल बी टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन दैट ऑल द थ्योरी पार्ट विल बी कवर्ड। इज इट क्लियर? सो थ्योरी तो मस्ट है, हम लोग थ्योरी कवर करेंगे, न्यूमेरिकल्स तो ऑब्वियस सी बात है, स्टैट्स इज मोस्टली रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स। इज इट क्लियर? तो टेस्ट सीरीज तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लिसन चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस व्हाट आई एम टेलिंग यू, टेकिंग the consideration of ICSE as well as ISC, you already know कि ICSE हम क्लास 11th और 12th को ICSE कहते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है, क्लास 11th एंड 12th contains what? ISC, okay? and यहाँ पे ICSE is related to up to 10th। Is it clear? 10 तक के बच्चों को, 10 तक के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? ICSE के बच्चे बोलते हैं, ठीक है? और यही चीज़ कन्वर्ट हो जाता है ISC इन क्लास 11th एंड 12th। सो चिल्ड्रन, आई कैन नॉट मेक मोर फोकस टेकिंग द ICSE बिकॉज मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऑल द CBSE सिलेबस एंड द ICSE सिलेबस इज सेम, लिटिल बिट ऑफ द डिफरेंस इज देयर, सो आई विल बी कवरिंग इन द CBSE पार्ट ऑल्सो। इज इट क्लियर? बिकॉज आप मैच कर सकते हो कि वॉट एवर टॉपिक्स आई विल बी टीचिंग इन CBSE बोर्ड दैट विल ऑल्सो कंटेन इन ICSE बोर्ड बिकॉज आई हैव बोथ द बुक्स। मेरे पास दोनों बुक है, मैं दोनों बुक का रेफरेंस भी आपको दे दूंगा कि मैं किस बुक को रिफर कर रहा हूँ, उस बुक में कौन कौन से टॉपिक है, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस to teach in class to teach in ICSE board also and CBSE board also, so I have taken ICSE classes also, ISC classes also as well as CBSE classes also, so ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। so I will be covering both the topics and you can understand in the same subject only, same board only, okay? Is it clear? Now coming to the ICSE board, so what I was telling you, यहाँ पे खाली बस एक डिफरेंस आता है बच्चों, ध्यान रखना, ये जो बिजनेस स्टडीज है ना, यहाँ पे कॉमर्स बोला जाता है, ठीक है? बिजनेस स्टडीज एक अलग से जाता है, चलता है, लेकिन बिजनेस स्टडीज और कॉमर्स, सो whatever the topics will be there in the business studies that will be in commerce also, ठीक है? जैसे फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स उसमें भी दिए हैं, फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स इसमें भी दिए हैं, लेकिन उसमें 14 हैं, इसमें 8-9 प्रिंसिपल्स हैं, तो आपको 8-9 में जितने भी प्रिंसिपल्स होगा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं पढ़ने का मन होगा, यू कैन स्किप दैट वीडियो। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द ICSE बोर्ड, यू नो दैट जैसे कि हमारे यहाँ पे CBSE बोर्ड में एक एलिमेंट्री बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग करके एक आता है, EBKA, ठीक है? EBKA, एंड ये जो EBK है, इट इज़ फॉर क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स, ठीक है? ये अकाउंट्स की ही बुक होती है, ठीक है? EBKA करके आती है, एलिमेंट्री बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये जो है ये क्लास 9th-10th वालों के लिए अकाउंट्स की ही बुक होती है, तो दैट विल बी रिफर्ड इन दैट ओनली, क्योंकि सेम सिलेबस है, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। आपको जो जो चैप्टर पढ़ना होगा उसका जो दिया रहेगा, ठीक है, नाम आपको दिया रहेगा कि क्या कंटेंट है, हम क्या किसको कवर कर रहे हैं, तो यू कैन चेक क्लास 9। हाँ, अब मैं जो मेन डिफरेंस बता रहा था कि जैसे यहाँ पे ICSE भी 9th-10th में जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं 9th और 10th में कॉमर्स, ठीक है? कॉमर्स होते हैं, मतलब कॉमर्स क्या कंटेन करता है, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का थोड़ा पार्ट इसमें कवर कर लेता है ICSE बोर्ड में। इज इट क्लियर? ओनली दिस मच इज द डिफरेंस, बस आपको बहुत ज़्यादा नहीं उसमें परेशान होने की जरूरत है। और यहाँ पे जो है बिजनेस स्टडीज़ भी चलता है, कॉमर्स भी चलता है, सिलेबस नियर अबाउट सेम है, विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ ISE बोर्ड। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द ICSE बोर्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कॉमर्स, उनके यहाँ पे कॉमर्स की बुक चलती है, तो कॉमर्स की बुक में आपकी क्लास 9th और 10th कवर करते हैं, और हम क्लास 9th और 10th दोनों कवर करेंगे। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं CBSE क्लास 9th एंड 10th, ये आपका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है इसमें, और लेकिन हम इसमें ये कह सकते हैं कि क्लास 9th और 10th वालों को हम इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के कुछ पोर्शंस, इकोनॉमिक्स तो टोटल आई विल एक्सप्लेन, ठीक है? ये पूरा कंप्लीट, ओके, कंप्लीट सेशन आई विल बी गिविंग, आई विल गिविंग यू कंप्लीट सेशन, ओके? यहाँ पे जो है हम कंप्लीट सेशन देंगे
इकोनॉमिक्स का, और ज्योग्राफी के हम कुछ पोर्शंस को कवर कर देंगे और कंप्लीट मान लो इकोनॉमिक्स और जो ज्योग्राफी है हम उसको पूरा कवर कर देंगे फॉर बोथ क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th। सो दिस इज द सिस्टम ना, हम लोग ये मेथड फॉलो करेंगे। और याद रखना, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हमारे जो सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो लाइन वाइज चलेंगे। ऐसा नहीं कि पहले सेकंड चैप्टर पढ़ा के फिर फर्स्ट पढ़ाएं, फिर 7th पढ़ाने के बाद 4th पढ़ाएं, तो दिस विल नॉट बी गुड फॉर यू ऑल्सो एंड दिस विल नॉट बी गुड फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज आई एम अ टीचर। बीएड में हम लोग ने सीखा है कैसे किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हम वो हवा ही वाला मेथड हमारे यहाँ बहुत नहीं चलेगा ना। वी विल बी टेकिंग द प्रोफेशनल क्लासेज इन खालसा एकेडमी। इज इट क्लियर? वो हा ही हु वाला कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है। हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल क्लासेस करेंगे। दिस चैनल इज फॉर दोज हु वांट टू स्टडी, नॉट वांट टू जोक। इज इट क्लियर? नाउ सी, आपको ये समझ में आ गया होगा। Class 12th and class 11th we will be covering the full syllabus. Is it clear? Now coming to the ICSE and CBSE board, what we'll be covering? We'll be covering the topics what will be in class 11th and 12th, that will be covered in both ISC. Is it clear? Now I am telling you about ICSE. Only we'll be covering the commerce subject. Is it clear? सिर्फ कॉमर्स का एक सब्जेक्ट चलता है, CB गुप्ता करके एक बुक चलती है, बहुत अच्छी बुक है, और कॉमर्स में हम उसी बुक को रेफर करेंगे 9th एंड 10th के लिए। और हम बात करते हैं CBSE क्लास 9th एंड 10th। अगर CBSE की बात करें तो वी विल बी कवरिंग ओनली इकोनॉमिक्स एज वेल एज ज्योग्राफी। ओके, सो दिस मच वी विल बी कंप्लीटिंग। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास 12th है इसका सिलेबस आई विल बी कंप्लीटिंग नियरली इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये दिसंबर तक पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। दिसंबर तक हमारा सिलेबस पूरा का पूरा ये ख़त्म हो जाएगा विथ टेस्ट। बाकी व्हाट विल डू इन जनवरी टू मार्च, व्हाट विल डू मार्च से जनवरी के बीच में हम क्या करेंगे? मार्च से जनवरी के बीच में हम ओनली रिवीजन एंड टेस्ट, ओनली रिवीजन एंड टेस्ट। देखो आप लोग को ऑनलाइन का अब बहुत ज़्यादा करते करते बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया है, ठीक है। हम लोग के पास तो ज्ञान था ही गया था, ठीक है, क्योंकि व्हेन एवर यू आर डूइंग बीएड यू हैव टू गिव द डेमो टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग एज वेल एज ऑफलाइन टीचिंग। तो ये हमारे लिए बहुत मस्ट है, तो हमको तो ये करना ही पड़ता है, ठीक है। हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। एंड वन थिंग मोर, आई एम टेलिंग यू, आई विल बी ऑल्सो टेकिंग सम डेज लाइव क्लासेज। मोस्टली हम या तो सैटरडे या संडे को ही करेंगे, लाइव क्लासेस भी रहेगी। हर चैप्टर के बाद हमारी लाइव सेशंस हमेशा रहेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मेरा टेलीग्राम चैनल है खालसा एकेडमी के नाम से, आप मुझे कमेंट करके बताना किस चैप्टर की आपको लाइव क्लासेस चाहिए, किस टॉपिक की आपको लाइव क्लासेस चाहिए। वी विल बी अरेंजिंग दैट टॉपिक एंड दैट चैप्टर। इज इट क्लियर? तो मैं आपको ये बता रहा था कि जनवरी और मार्च के बीच में, मतलब हमारे पास 3 मंथ बचते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च हम नहीं मानते हैं, मार्च हमारा एग्जामिनेशन का है, लेकिन अभी मान के चलो कि इतना लॉकडाउन हुआ जिसके कारण मे बी आई एम नॉट श्योर, मे बी योर एग्जामिनेशन विल नॉट बी इन द मंथ ऑफ इन द बिगनिंग ऑफ मार्च, ठीक है। हो सकता है 15-20 मार्च को भी हो सकता है। और अगर लेट होता है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग का नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, दोनों तरफ से देखेंगे, दोनों पर्सपेक्टिव्स होता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव भी है। तो अगर हम उसको इग्नोर करें तो वी विल बी हैविंग इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। मार्च को भी हम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। जनवरी और मार्च में हम रिवीजन करेंगे। और वही चीज़ जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया है, जनवरी मार्च और रिवीजन, ये जो हमने लिखा है ये सब पे फॉलो होगा। एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल द टॉपिक्स इन अ सिस्टमेटिक वे, और सारी सीरीज जो है वो लाइन वाइज चलेगी विथ नंबर्स। इज इट क्लियर? सो मैं आपको बस यही कहूँगा कि आप मेरी जो सीरीज़ है उसको लगातार देखिए। कोई भी वीडियोज़ अगर आप स्किप करेंगे तो मे बी यू विल बी हैविंग डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, और अगर आप स्किप कर भी देते हैं तो आप उसको अपनी लाइक्ड वीडियोज़ में डाल दीजिए कि आपको बाद में फिर से वो